नमस्कार एंड वेलकम बैक। जिंदगी में हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू तय कर लेते हैं। हमारी ओपिनियन, हमारी पर्सपेक्टिव सब फिक्स हो जाता है। दुनिया को हम हमारे चश्मे से देखते हैं, हमारे नजरिए से देखते हैं। दुनिया जैसी है वैसी नहीं देखते हैं, दुनिया हम जैसी देखना चाहते हैं वैसी देखते हैं। इससे हमें कई बार नुकसान हो जाता है। हमें क्या करना है? हमें दुनिया को जैसी है वैसी देखना है, विदाउट एनी प्रेजुडिस। और कभी कभी दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी देखना है कि दूसरे का पर्सपेक्टिव क्या है, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। उसको भी कभी कभी देखने की कोशिश करेंगे तो दुनिया बेहतर हो जाए। हम आज बात करते हैं एक छोटी सी स्टोरी की। एक ट्रेन में एक बाप बेटा जा रहे थे। वो बच्चा जिसकी उम्र करीब 12-13 साल थी, वो उसका व्यवहार देख के ट्रेन के डब्बे में बैठे बाकी के सभी लोग थोड़े अचंभित से थे, क्योंकि बच्चा बोलता, देखो पापा पंखा घूम रहा है। पिताजी हंस देते, हाँ बेटा घूम रहा है। फिर बच्चा खिड़की के बाहर देखता और कहता, देखो बाहर जानवर, गाय चल रही है खेत में। पिताजी कहते, हाँ बेटा गाय चल रही है। और पिताजी खुश होते हैं उसकी बात में। फिर आगे चल के बच्चा बोलता है, देखो पापा पेड़ चल रहे हैं, पेड़ चल रहे हैं। पिताजी के मन में बड़ी खुशी होती है, चेहरे पे मुस्कान आती है, कहते हैं हाँ बेटा पेड़ चल रहे हैं। बच्चा ताली बजाने लग जाता है। उसके इस व्यवहार को देख के डिब्बे में बैठे सभी व्यक्ति अचंभित थे, क्योंकि 12 साल का व्यक्ति का बच्चा अगर इस तरह का व्यवहार करेगा तो स्वाभाविक रूप से आपके मन में प्रश्न आएगा कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। सबके मन में यही ख्याल आ रहा था। एक सज्जन से रहा नहीं गया। उसने आगे बढ़ के पिता को बोला कि भाई साहब, आप अपने बच्चे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हैं? पिता ने जवाब दिया, मैं अभी इसे डॉक्टर के दिखा के ही वापस आ रहा हूं। हम डॉक्टर को दिखा के घर जा रहे हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर को दिखा के जा रहे हैं और फिर भी बच्चा ठीक नहीं हुआ, इसका मतलब केस बहुत बिगड़ा हुआ है। तो उन्होंने सांत्वना देते हुए पिता को कहा कि परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। पिता ने मुस्कुरा के बोला, भाई साहब आप गलत समझ रहे हैं। मेरा बच्चा मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक है। ये जन्मांध है, बचपन से अंधा था, देख नहीं पाता था। अभी मैं इसको आंखों का ऑपरेशन करा के डॉक्टर से लेके आ रहा हूं। और ये सब जो वस्तुएं जो आप इतने सालों से देख रहे हैं, ये अपने जीवन में पहली बार देख रहा है। ये पहली बार इसने पंखा घूमते हुए देखा है। पहली बार ट्रेन में पहले बैठा है, लेकिन इसको ट्रेन में बाहर के दृश्य पहली बार देख रहा है। इसलिए आनंद की अनुभूति हो रही है। और इसके आनंद को देख के मैं आनंदित हो रहा हूं, क्योंकि मेरा बच्चा आज देख पा रहा है। ट्रेन में बैठे सभी व्यक्तियों के सर शर्मिंदगी से झुक गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी उस पिता के दृष्टिकोण से, उसके पर्सपेक्टिव से, उसके लेंसेस से तो देखा ही नहीं। वह सब अपने ही लेंसेस से, अपने चश्मे से, जो चश्मा उन्होंने लगा रखा है, उस चश्मे से उस पूरी परिस्थिति को देख रहे थे और अपने हिसाब से एनालाइज कर रहे थे और सोच रहे थे कि ये बच्चा जरूर मानसिक रूप से विकृत है, इसका मानसिक विकास ठीक नहीं हुआ है, इसलिए यह इस तरह का व्यवहार कर रहा है। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी भी अवस्था में, किसी भी सिचुएशन में अपनी राय, अपनी ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के पहले काइंडली एनालाइज द सिचुएशन इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द अदर पर्सन आल्सो। इट विल बी बेटर दैट यू एनालाइज द सिचुएशन देन स्पीक। जल्दबाजी में अब आप जब बोलते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी आपको शर्मिंदगी झेलनी पड़ जाती है। और शर्मिंदगी से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सामने वाले के दृष्टिकोण को उतना ही महत्व दें जितना कि आप अपने दृष्टिकोण को देते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करके ऑल का बटन दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली सारी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। नमस्कार। हैव ए हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड।